गांव के दो मेहनती लकड़हारे कमलू और रघु रोज की तरह लकड़ियां काटने जंगल की ओर निकले। बातों बातों में वे इतने आगे निकल गए कि घना जंगल चारों तरफ फैल गया। पेड़ों का झुरमुट इतना गहरा था कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंच रही थी। कमलू ने चिंता से इधर उधर देखा और कहा, अरे हम तो बहुत अंदर आ गए हैं, समय का भी पता नहीं चला। रघु ने तुरंत कहा, इससे पहले कि रात हो जाए हमें यहां से निकलना होगा। लोग कहते हैं कि इस जंगल के बीच शेर सिंह रहता है, वही खजाने वाला शेर सिंह। कमलू ने गहरी सांस ली और बोला, हां, गांव के लोग कहते हैं कि उसके पास जादुई खजाना है, लेकिन जो भी उसे लेने गया या तो वापस नहीं आया या फिर चूहा बन गया। अभी वे दोनों निकलने ही वाले थे कि एक गरजदार दहाड़ सुनाई दी। जंगल की खामोशी को चीरती हुई वो दहाड़ सीधी उनके दिलों में उतर गई। रघु की आवाज कांपने लगी, कमलू भैया, ये तो शेर सिंह की आवाज है, चलो जल्दी। दोनों ने फौरन लकड़ियां सिर पर रखीं और दौड़ते हुए गांव की ओर लौट पड़े। गांव में कमला नाम की एक औरत, जो कमलू की पत्नी थी, खजाने की कहानियों में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी रखती थी। वह एक सपना जीती थी, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और एक रानी जैसी जिंदगी। उसी रात कमला नींद में बड़बड़ाने लगी, खजाना खजाना, सब मेरा, मैं रानी हूं, सब मेरा है। कमलू ने उसे झंझोड़ कर जगाया, अरे सुबह हो गई है, सपनों से बाहर आ जाओ। लेकिन कमला ने नाराज होकर कहा, क्यों जगाया? शेर सिंह का खजाना मेरे हाथ लगने ही वाला था। कमलू ने फिर समझाया, अरे भगवान, वो कोई आम खजाना नहीं है, जो भी गया लौट कर नहीं आया। लेकिन कमला पर तो खजाने का नशा सवार था। सुबह होते ही वह कमलू को बताए बिना जंगल की राह पकड़ लेती है। कमला जानती थी कि खजाने तक पहुंचने के लिए एक नीला फूल चाहिए, वही फूल जो जंगल के बीच बने तालाब के किनारे खिलता है। कई घने रास्तों और कांटेदार झाड़ियों को पार कर वह उस तालाब तक पहुंचती है। पानी के पार एक चमकता हुआ नीला फूल खिला था। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह तालाब के अंदर उतरी और नीला फूल तोड़ लिया। अब बस शेर सिंह की गुफा तक जाना है, वह खुद से बोली। गुफा के मुहाने पर पहुंचते ही एक डरावना सन्नाटा उसका स्वागत करता है। अंदर दाखिल होते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। दीवारों से चमकता हुआ खजाना, सोने की ढेरियां, हीरे, जवाहरात, ये सब किसी सपने से कम नहीं था। हाय राम, इतना खजाना! वह खुशी से बोली, लेकिन वो खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। शेर सिंह, जो अब तक सो रहा था, जाग चुका था। तू मेरे खजाने पर नजर रखे हुए है, अब कभी वापस न जा पाएगी। शेर सिंह की आंखों से जैसे शोले निकल रहे थे। कमला की जान जैसे हलक में अटक गई। वह पीछे हटने लगी, लेकिन उसके हाथ में थमा नीला फूल उसे याद आया। वह उसे शेर की तरफ बढ़ाने लगी। तभी उसका हाथ कांपा और फूल जमीन पर गिर गया। नीला फूल शेर सिंह के सामने गिरा और जैसे ही उसकी खुशबू फैली, शेर की आंखों की चमक नीली होने लगी। उसका शरीर कांपने लगा और कुछ ही पलों में वह एक बुजुर्ग साधु में बदल गया। कमला स्तब्ध रह गई। साधु ने कहा, मैं शेर नहीं, एक आरशी हूं। इस खजाने की रक्षा का काम एक राजा ने मुझे सौंपा था। उसने कहा था कि खजाना किसी लालची के हाथ न लगे, मगर एक तांत्रिक ने मुझ पर जादू कर मुझे शेर में बदल दिया। साधु ने हाथ उठाया और भूतकाल की झलकियां दिखाई। राजा का आदेश, तांत्रिक का हमला और सदियों की कैद। नीले फूल की खुशबू ही मुझे इस बंधन से मुक्त कर सकती थी, और तुमने वो कर दिखाया। कमला की आंखों से शर्मिंदगी के आंसू बहने लगे। वह बोली, बाबा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं समझ गई हूं, असली खजाना मेहनत है,